संपूर्ण गीता सार में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का सार समझाया गया है। यह संवाद महाभारत के युद्ध के समय हुआ था, जब अर्जुन कौरवों के खिलाफ लड़ाई करने में असमर्थ हो गए थे। उनके मन में उत्पन्न संशय और दुविधाओं को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें विभिन्न योगों और सिद्धांतों का ज्ञान दिया, जिससे उन्होंने न केवल अपने कर्तव्य का पालन किया बल्कि जीवन और धर्म के गूढ़ अर्थों को भी समझा। मैं यहाँ गीता के प्रत्येक अध्याय का सार प्रस्तुत करूंगा, ताकि आपको गीता के उपदेशों का पूर्ण और सटीक विवरण मिल सके। इसमें हम गीता के सभी 18 अध्यायों को शामिल करेंगे और हर अध्याय के प्रमुख सिद्धांतों और संदेशों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। भूमिका: भगवद गीता का महत्व। भगवद गीता महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद प्रस्तुत किया गया है। यह संवाद कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध से पहले हुआ था, जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर संदेह में थे। गीता के उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक हैं, जो जीवन में किसी भी प्रकार के संदेह, संघर्ष या दुविधा का सामना कर रहा है। गीता का संदेश जीवन के हर पहलू को छूता है, चाहे वह धर्म हो, कर्म हो, भक्ति हो, ज्ञान हो या मोक्ष की प्राप्ति। अध्याय 1: अर्जुन का विषाद योग। गीता का पहला अध्याय अर्जुन का विषाद योग है, जिसमें अर्जुन युद्ध से पहले मानसिक द्वंद्व और दुख की स्थिति में होते हैं। अपने ही परिवार, गुरुओं और प्रियजनों के खिलाफ लड़ाई की संभावना से अर्जुन का हृदय भर आता है और वह युद्ध करने से मना कर देता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने कर्तव्यों को लेकर दुविधा में होते हैं, तो यह हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। मुख्य बिंदु: अर्जुन की मानसिक स्थिति। अर्जुन का मन युद्ध के परिणामों से भयभीत है। वह सोचता है कि यदि वह अपने गुरुओं, मित्रों और संबंधियों को मारता है, तो उसका जीवन सार्थक नहीं रहेगा। नैतिक दुविधा: अर्जुन अपने कर्तव्य, क्षत्रिय धर्म और अपने परिवार के प्रति प्रेम के बीच फंसा हुआ है। निष्कर्ष: यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि मानसिक दुविधा और विषाद, दुख कैसे व्यक्ति को अपने कर्तव्य से विमुख कर सकते हैं। अध्याय 2: सांख्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। केवल शरीर नाशवान है। आत्मा अनश्वर है और इसे कोई नहीं मार सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। मुख्य बिंदु: आत्मा का ज्ञान। आत्मा अजर अमर है और शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है, जिसे आत्मा बदलती है। कर्मयोग: कर्म करने का अधिकार हमारे पास है, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। धर्म का पालन: अर्जुन को अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अध्याय 3: कर्मयोग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग के महत्व को समझाया। कर्मयोग का मतलब है कर्म करना, लेकिन उसके फल की चिंता न करना। उन्होंने अर्जुन को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। कर्म करने से ही मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। मुख्य बिंदु: कर्म का महत्व। कर्म ही जीवन का आधार है और इससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। निष्काम कर्म: बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा योग है। यज्ञ भावना: प्रत्येक कर्म को यज्ञ, बलिदान के रूप में देखना चाहिए, जो समाज और ब्रह्मांड के लिए होता है। ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और कर्म के बीच का संबंध समझाया। उन्होंने कहा कि ज्ञान के बिना किया गया कर्म अधूरा है और ज्ञान प्राप्त करने के बाद किया गया कर्म हमें कर्मों के फल से मुक्त करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अवतारवाद का भी वर्णन किया, जिसमें वे बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब वे स्वयं अवतरित होते हैं। मुख्य बिंदु: ज्ञान का महत्व। ज्ञान से ही मनुष्य कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकता है।
अवतार का सिद्धांत श्री कृष्ण बताते हैं कि वे हर युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। संन्यास और कर्म केवल कर्म का त्याग नहीं, बल्कि ज्ञान के साथ कर्म करना ही सच्चा संन्यास है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म और संन्यास के बीच के संबंध को समझाया। उन्होंने कहा कि कर्म का त्याग करने से व्यक्ति सच्चा सन्यासी नहीं बनता, बल्कि कर्म करते हुए भी उसके फल से मुक्त रहना ही सच्चा सन्यास है। मुख्य बिंदु। सन्यास की परिभाषा। सन्यास का अर्थ केवल कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्मफल का त्याग है। कर्मयोगी बनना। जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी उसके परिणाम से जुड़ा नहीं रहता, वह सच्चा सन्यासी और योगी है। जीवन में संतुलन। कर्म और संन्यास के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। अध्याय 6 ध्यान योग। ध्यान योग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान के महत्व को समझाया। उन्होंने बताया कि ध्यान से मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और परमात्मा से जुड़ सकता है। ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सकता है। मुख्य बिंदु। ध्यान का महत्व। ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। आत्म साक्षात्कार। ध्यान योग से व्यक्ति अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। समता का भाव। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति को सभी में एक समानता का भाव उत्पन्न होता है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान के बीच का अंतर समझाया। उन्होंने कहा कि परमात्मा को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। इस ज्ञान से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। उन्होंने बताया कि सभी जीवों का स्रोत और उनका अंतिम लक्ष्य वही है। मुख्य बिंदु। परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है। सृष्टि का रहस्य। श्री कृष्ण ने बताया कि वे ही इस सृष्टि के स्रोत और अंत है। भक्ति का महत्व। भगवान की भक्ति करना ही सर्वोच्च मार्ग है। अक्षर ब्रह्मा योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने ब्रह्मा, आत्मा और कर्म के गूढ़ रहस्यों को समझाया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि मृत्यु के समय यदि व्यक्ति परमात्मा का स्मरण करता है तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मुख्य बिंदु। मृत्यु और मोक्ष। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने से मोक्ष प्राप्त होता है। आत्मा की अनश्वरता। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। भक्ति का प्रभाव। भक्ति के माध्यम से मनुष्य परमात्मा तक पहुंच सकता है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग के महत्व को समझाया। उन्होंने बताया कि परमात्मा की भक्ति करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है और यह सभी योगों में सर्वोत्तम है। मुख्य बिंदु। भक्ति का सर्वोच्च स्थान। भक्ति योग सभी योगों में सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के प्रति प्रेम। भक्ति के माध्यम से भगवान के साथ प्रेम का संबंध बनता है। भगवान का सर्वव्यापकता। भगवान हर जगह, हर जीव में व्याप्त है। अध्याय 10 विभूति योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों, विशेषताओं का वर्णन किया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि कैसे वे प्रत्येक जीव के अंदर और हर चीज में उपस्थित हैं। मुख्य बिंदु। भगवान की विभूतियां, भगवान की विशेषताएं और शक्तियां हर चीज में व्याप्त हैं। भगवान की सर्वशक्तिमानता। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही सृष्टि के निर्माता, पालक और संहारक हैं। समर्पण का महत्व। विभूतियों को जानकर व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित होता है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग जारी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित था। इस विराट रूप में अर्जुन ने देखा कि सभी देवता, ऋषि और जीव भगवान के भीतर समाहित हैं। यह दर्शन अर्जुन के लिए अत्यंत रोमांचक और भयावह था, क्योंकि उसने श्री कृष्ण को काल, समय के रूप में देखा, जो सब कुछ नष्ट कर रहा था। मुख्य बिंदु। विराट रूप का दर्शन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी और संहारक हैं। यह रूप देखने के बाद अर्जुन को भगवान की सर्वशक्तिमानता और अनंतता का एहसास हुआ।
काल का सिद्धांत श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी दिखाया कि वे ही काल हैं जो सबको अपने समय पर निगलता है, यह समझाने के लिए कि समय सबको अंततः अपने में विलीन कर लेता है। यह रूप दर्शाया गया। समर्पण और शरणागति। अर्जुन ने इस विराट रूप को देखकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का निर्णय लिया। यह इस बात का प्रतीक है कि जब मनुष्य अपनी क्षमताओं को सीमित समझता है और परमात्मा की महिमा को पहचानता है तो वह शरणागति की ओर अग्रसर होता है। अध्याय 12 भक्ति योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग के महत्व और उसके मार्ग पर चलने के लाभों को बताया। उन्होंने कहा कि भगवान की निष्काम भक्ति ही सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। भक्ति योग में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम की आवश्यकता होती है। मुख्य बिंदु। भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति योग सभी योगों में सर्वोत्तम है, क्योंकि इसमें व्यक्ति परमात्मा के प्रति समर्पित होकर प्रेम और भक्ति के साथ उन्हें प्राप्त करता है। भक्त के गुण। श्री कृष्ण ने भक्त के गुणों को वर्णित किया, जैसे कि अहिंसा, दया, धैर्य, संतोष आदि। उन्होंने कहा कि ऐसा भक्त भगवान को प्रिय होता है। भक्ति का मार्ग। जो लोग श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और उन्हें समर्पित होते हैं वे उनके द्वारा सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को शरीर, क्षेत्र और आत्मा, क्षेत्रज्ञ के बीच के अंतर को समझाया। उन्होंने कहा कि शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अनश्वर और अजर अमर है। श्री कृष्ण ने आत्मा के गुण, शरीर और प्रकृति के तत्वों के बारे में भी बताया। मुख्य बिंदु। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। शरीर, क्षेत्र और आत्मा, क्षेत्रज्ञ के बीच का भेद। शरीर नाशवान है जबकि आत्मा अमर है। प्रकृति और पुरुष। श्री कृष्ण ने प्रकृति, प्रकृति के तत्वों और पुरुष, आत्मा के बीच के संबंध को समझाया। ज्ञान का महत्व। उन्होंने कहा कि इस भेद को जानकर ही व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है जो उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने सृष्टि के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि ये 3 गुण किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन और कर्मों को प्रभावित करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मुख्य बिंदु। सत्व, रजस, तमस। ये 3 गुण ही व्यक्ति के व्यवहार, सोच और कर्मों को निर्धारित करते हैं। गुणों का प्रभाव। सत्व गुण व्यक्ति को ज्ञान और शांति की ओर ले जाता है। रजस गुण उसे कर्म और आकांक्षाओं की ओर खींचता है, जबकि तमस गुण उसे आलस्य और अज्ञानता की ओर ले जाता है। गुणों से मुक्ति। इन 3 गुणों से ऊपर उठकर ही व्यक्ति सच्ची मुक्ति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति इन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने 3 प्रकार की श्रद्धा, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि श्रद्धा के प्रकार का प्रभाव व्यक्ति के आचरण, विचार और जीवन शैली पर पड़ता है। श्रद्धा के आधार पर ही व्यक्ति का व्यवहार और कर्म तय होता है। मुख्य बिंदु। श्रद्धा के प्रकार। सत्वगुणी श्रद्धा व्यक्ति को सत्य, ज्ञान और भक्ति की ओर ले जाती है। रजोगुणी श्रद्धा उसे कर्म और भोग की ओर प्रेरित करती है, जबकि तमोगुणी श्रद्धा उसे अज्ञान और आलस्य की ओर ले जाती है। भोजन और यज्ञ का महत्व। श्री कृष्ण ने बताया कि भोजन और यज्ञ भी श्रद्धा के प्रकार के आधार पर होता है। सत्वगुणी भोजन और यज्ञ व्यक्ति को शुद्धता की ओर ले जाते हैं, जबकि रजोगुणी और तमोगुणी भोजन उसे मोह और बंधन की ओर खींचते हैं। श्रद्धा के प्रभाव। व्यक्ति जिस प्रकार की श्रद्धा को अपनाता है उसका प्रभाव उसके जीवन और मोक्ष पर पड़ता है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। यह गीता का अंतिम अध्याय है जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को संन्यास और मोक्ष के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि संन्यास का अर्थ केवल कर्म का त्याग नहीं बल्कि कर्मफल का त्याग है।
मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करना चाहिए। मुख्य बिंदु। संन्यास और त्याग। श्री कृष्ण ने बताया कि सच्चा संन्यास वही है जिसमें व्यक्ति कर्म करते हुए भी उसके फल की चिंता नहीं करता। त्याग का मतलब केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं, बल्कि अपने अहंकार और स्वार्थ का त्याग है। मोक्ष की प्राप्ति निष्काम भाव से कर्म करते हुए भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान की शरण। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह सभी धर्मों का त्याग करके केवल उनकी शरण में आए और भगवान उसकी रक्षा करेंगे। समापन। गीता का सार्वभौमिक संदेश। गीता का सार हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना और अपने कर्तव्यों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीता के उपदेश न केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे हमें व्यावहारिक जीवन के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। गीता का प्रत्येक श्लोक और अध्याय हमें किसी न किसी रूप में जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित करता है।